हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आप सबों का दोस्त धनजी आज फिर से जुड़ चुके हैं हम लोग एक अगले वीडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम लोग आज के सेशंस में देखने वाले हैं एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए 29/12 में 29 तारीख के फर्स्ट से शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, और ये सारे के सारे आपके ऑफिशियल जो कि आपके आंसर की आए हैं, आंसर की में कौन कौन से क्वेश्चन जो कि ओरिजिनल क्वेश्चंस है उसका यह क्या है आपका सेशन है। तो इससे पहले एक वीडियो हो चुका है जो कि 28/12 को, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे 28/12/2020 को दोनों शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट को। तो आज देखेंगे हम लोग 29 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के कौन कौन से हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और जो नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं 29 तारीख के जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में बना है। पहले फर्स्ट शिफ्ट का चर्चा करेंगे और उसके बाद सेकेंड शिफ्ट के। तो देखिए ये रहे आपके 29 तारीख के 29 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस बने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट शिफ्ट 29 तारीख में जो क्वेश्चंस बना था वह क्या था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 29 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चंस बना था कि सेल का अध्यक्ष पूछा था कि सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, जो कि सोमा मंडल। सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सोमा मंडल। और ये VVI रहेगा क्योंकि आने वाले ग्रुप डी में भी यह पूछ सकता है। आपके जो ग्रुप डी एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी आपका यह क्वेश्चंस बनेगा और CBT 2 में भी यह क्वेश्चंस बनेंगे। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में जो आपके सेल के अध्यक्ष पूछा था तो सोमा मंडल थी। चलिए अगला देखते हैं, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, यानी कि जो मृत कोशिका थी उसकी खोज की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था, तो यह कोलकाता अधिवेशन में 1906 में लाया गया था। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। यह है आपके 29 तारीख के शिफ्ट पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला, सांची स्तूप कब यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि जो यूनेस्को के सूची में के विश्व धरोहर के सूची में कब सांची के स्तूप को डाला गया है, तो यह डाला गया था 1889 में। कब, 1889 में। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक जो है इसमें प्रथम स्थान पे नार्वे है। मानव विकास सूचकांक में नार्वे प्रथम स्थान पे था। तो नार्वे कौन सा स्थान पे है, प्रथम स्थान पे था मानव विकास सूचकांक में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था। देखिए आपसे 2018 के थीम भी पूछ लिया था कि विश्व पर्यावरण दिवस का 2018 का थीम क्या था। यह था बीट प्लास्टिक पोल्यूशंस। क्या, बीट प्लास्टिक पोल्यूशंस पर्यावरण दिवस 2018 का थीम था। ये क्वेश्चंस बना था। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो तमिलाई सुंदरराजन। कौन, तमिलाई सुंदरराजन जो है तेलंगाना के राज्यपाल। पूछा था कि बताइए कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। अगला क्वेश्चन बना है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का कौन सा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है। और जिनका आप 29/12/2020 का जिनका भी पेपर हुआ था वह अपने आंसर की से मिला सकते हैं कि ये सारे के सारे आपके सही है या नहीं। तो ये सारे के सारे आपके ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके ऑफिशियल जो आंसर की जारी किया गया था उसमें ये सारे के सारे दिए गए थे। और यह 29/12/2020 के शिफ्ट पहला का क्वेश्चन है। तो भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 85-86 है। पितरस किस भाग से स्रावित होता है, तो पितरस जो है, पितरस आपके यकृत से स्रावित होता है। फिर आपसे बना था कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो जो जीएसटी है एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। प्रस्तावना में
स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है? यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुता किसका सिद्धांत किससे लिया गया है? तो यह फ्रांस के क्रांति से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किससे लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। फिर क्वेश्चन बना था कि एच, यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे HTTP है, गलती टाइप हो गया है, HTTP। HTTP का फुल फॉर्म पूछा था, तो HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का क्या था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था। संसद आदर्श ग्राम योजना का आरंभ कब किया गया था? सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। किसके पुण्यतिथि पर? तो जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर किया गया था। तो आपसे क्वेश्चंस बना था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 11 अक्टूबर 2014 पर। और ये भी पूछ सकता है आपसे कि जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? यानी कि जो चंद्रयान 2 था उसका बताना था कि रॉकेट का लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था GSLV मार्क, क्या? GSLV मार्क 3MI, ठीक ना? तो यह था GSLV, क्या था उसका नाम था? GSLV मार्क 3, क्या था? मार्क 3 जो था इसका नाम था। तो चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GSLV मार्क 3 से। फिर था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर के राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर के राजस्थान में स्थित है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था? ठीक ना? जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है यह किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था? तो कौशल विकास एवं उद्यमशील मंत्रालय के द्वारा। कौशल विकास और उद्यमशील जो मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया गया है। अगर भाई आप लोगों को यह मेहनत अच्छी लगी हो, क्योंकि आपको पता है कि शिफ्ट बाय शिफ्ट के क्वेश्चंस को निकाल कर आपको टाइप करना होता है, तो मेहनत तो लगता है। तो भाई मेहनत का थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे और लोगों के पास पहुंचा देंगे तो मेहनत मेरी क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। क्योंकि शिफ्ट से निकाल कर आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट करा देना, ताकि जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वे सारे के सारे आपको पता हो जाए कि ये सारे क्वेश्चंस बने हैं, ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट हो सके। ताकि CBT 2 देना है, अभी उसी का ग्रुप D देना है, तो वही संस्था कराएगा तो उसके सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे याद रखिएगा। तो अच्छी लगे भाई तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी प्रकार से जितने भी शिफ्ट हुए हैं सबका शिफ्ट बाय शिफ्ट हम लोग क्या करेंगे? वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग देख सकते हैं। तो लॉर्ड रिपन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो यह कौशल विकास और उद्यमशील मंत्रालय के द्वारा। अगला, कच्चे माल के निकटता पर किस, मतलब कि कच्चा माल निकटता किस पर निर्भर नहीं है? तो यहाँ पे मैंने तो अर्थशास्त्र से क्वेश्चन था और देखना था कि जो कच्चा माल है कि निकटता किस पर निर्भर नहीं होता है। तो जो डिमांड एंड मोबाइल मैन्युफैक्चर इस पे नहीं होता है, यह छांटना था आपको कि कच्चा माल किस पे निकटता नहीं होता है। तो डिमांड एंड मोबाइल मैन्युफैक्चर पे नहीं होता है। अगला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कुश्ती प्लेयर में किसको दिया गया था? यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न मिला है 2020 का, इसमें आपको बताना था कि कुश्ती में किसको मिला था। तो यह मिला था विनेशा फोगाट को। किसको मिला था? विनेशा फोगाट को मिला था। फिर आपसे बना क्वेश्चन कि फिर क्या क्वेश्चन बना आपसे कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? जो ATP बनता है, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन, ठीक ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या एटीपी का फुल फॉर्म होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, आपको बताना था कि कौन सा रक्त समूह है जो सर्वग्राही होता है। तो ए बी पॉजिटिव जो होता है सर्वग्राही होता है, यानी हमेशा लेने वाला होता है, सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000, ठीक है। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000 था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, आपको बताना था कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो यह था नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। तो आपसे बने कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो श्रीशैलम, याद रखिएगा, यह VVI रहेगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन है, जो श्रीशैलम अभ्यारण्य, नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। तो नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पूछा था, तो यह थे एंटोनियो गुटेरेस, जिसे 1 जनवरी 2017 से ही हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। भारत का प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है, भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है, तो भारत के प्रथम सुपर फास्ट जो ट्रेन थी वे थी आपके डेक्कन क्वीन। यह नहीं पूछा था कि भारत का सबसे सुपर फास्ट ट्रेन कौन है, भारत का प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन थी, तो वे थी आपके डेक्कन क्वीन। कौन थी, डेक्कन क्वीन थी। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई आप लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, और जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी पढ़ने वाले हैं, जिनका एग्जाम होता है वो सारे के सारे के पास शेयर कर देंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। ये भी क्वेश्चन आपसे बना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया, मतलब कि 1857 के विद्रोह पर आधारित था। इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया, तो सर जोसेफ नील पटन। तो याद रखिएगा, यह भी नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि 1857 के विद्रोह पर जो आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया था, तो सर जोसेफ नील पाटन के द्वारा। अगला, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि जो तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, ठीक है। तो इसलिए पूछता है कि तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों है, तो यह क्योंकि यह भूमध्य रेखा से बहुत करीब स्थित है, फिर आपसे बना था कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। तो याद रखिएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। आपसे फिर बना है कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तब वेब ब्राउजर में गूगल, याद रखिएगा कि गूगल एक सर्च इंजन है, या वेब ब्राउजर नहीं है। तो उसमें से छांटना था कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो यस में था गूगल, तो गूगल भी ऑप्शन में था, तो गूगल वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल एक आपका क्या है, तो गूगल एक आपका सर्च इंजन है। अगला, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है, आपको बताना है कि जो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पे जो देश है अमेरिका है। तो याद रखिएगा, कृषि के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है, तो वे आपका अमेरिका स्थित है, अमेरिका देश है। चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, तो याद है आपको कि चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में लड़ा गया था, ठीक है। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच 1539 में लड़ा गया था। भारत प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी कि जो त्यागपत्र देने वाले, कौन से पहले त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में कौन है जाने जाते हैं, तो मोरारजी देसाई,
ठीक है। और सबसे अधिक दिनों में प्रधानमंत्री बनने वाले भी मोरारजी देसाई ही थे। तो प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। अगला, पहला मानव निर्मित फाइबर कौन सा था? पहला मानव निर्मित फाइबर कौन सा था? तो पहला मानव निर्मित फाइबर कौन सा था? तो पहला मानव जो फाइबर है निर्मित रेयॉन था। क्या था आपका? रेयॉन था। तो याद रखिएगा, पहला मानव निर्मित फाइबर कौन सा था? तो पहला मानव निर्मित जो था वे आपका रेयॉन था। ठीक है। आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो ये सारे के सारे आपके 29 दिसंबर के 29 दिसंबर, यहाँ पे 20 होना चाहिए, 21 नहीं, क्योंकि 21 होगा तो फिर 22 हो जाएगा। अभी दिसंबर नहीं आया है। 29 दिसंबर 2021 के 2020 में जो हुए थे फर्स्ट शिफ्ट के, 2020 के जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हुए थे वे सारे के सारे क्वेश्चंस थे। तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन दिए आपके शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे। कितने तारीख के? 29 तारीख के। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर कर देंगे। आइए अब डिस्कस करेंगे हम लोग 29 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन बने थे और कौन कौन से क्वेश्चन है। तो आप देखिए, सेकेंड शिफ्ट में पूछा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू के नेपाल में था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित किया गया? मतलब कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह कोलंबिया में। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजित हुआ कहाँ? कोलंबिया में। तो याद रखिएगा, यह भी वीवीआई रहेगा, क्योंकि विश्व पर्यावरण से हमेशा पूछता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। उससे जुड़ी थीम बोलती है 18 से पूछा था कि उसका थीम क्या था? बीट एयर पॉल्यूशंस। और वो 18 में पूछ दिया था कि 2018 का क्या था, और 2020 से पूछा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कोलंबिया में हुआ था। भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? जब उन समय थे शिक्षा मंत्री जो बने थे वे कौन थे? रमेश पोखरियाल जो निशंक थे। उस समय पूछा था कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश निशंक पोखरियाल थे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि शिक्षा मंत्री आपसे पूछ रहा है तो शिक्षा मंत्री भी याद रखिएगा। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान तो सबको पता है कि 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? जब विमुद्रीकरण हुआ था, जब पैसा का चेंजिंग हुआ था, उस समय आपसे पूछा था कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय गवर्नर जो थे आपके उर्जित पटेल साहब थे। कौन थे? उर्जित पटेल साहब थे उस समय के आरबीआई के गवर्नर। अगला, अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी है सिंधु नदी, नर्मदा और ताप्ती। इसमें से जैसे छांटने के लिए दे दिया था कि कौन अरब सागर में गिरती है, तो सिंधु नदी और नर्मदा और ताप्ती इस ऑप्शंस में था, जो कि आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। इंटेल 9 क्या है? आपसे पूछा था कि इंटेल 9, इंटेल जिसे i9 के नाम से भी जाना जाता है, i9 या इंटेल क्या है? तो एक माइक्रो प्रोसेसर है। तो इंटेल या i9 क्या है? तो इंटेल का देखते हैं, तो ये क्या होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो इंटेल 9 क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है। आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन से हैं? आपको बताना है कि 2020 में जो आईपीएल T20 था इसके विजेता पूछा था तो मुंबई इंडियंस थे। कौन थे? मुंबई इंडियंस थे, जो कि 2020 के जो आईपीएल टीम थे उसके विजेता थे। फिर अगला क्वेश्चन बना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस के फ्रांस में स्थित है। अगर भाई वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग इसको देख सके, क्योंकि आपका फायदा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी आपको, क्योंकि पहले जो एग्जाम हो रहा था करा रहे थे उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताया जा रहा था जो कि क्वेश्चंस इसमें नहीं थे। तो ये सारे के सारे आपके एनटीपीसी CBT 1 के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं 28 तारीख
नहीं, ये 28 तारीख का तो करा दिए हैं, 29/12/2020 का यह सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इससे पहले एक वीडियो हम लोग डाल चुके हैं 28/12/2020 को, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे। उसका एक प्ले लिस्ट है जहाँ पर कि NTPC CBT 1 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पर मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट आपके जो इंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? आपसे पूछा है कि जो जातक कथा है इनका संबंध किससे है? तो जातक कथा में जो महात्मा बुद्ध हैं, जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है। तो जो जातक कथा किससे संबंधित है? तो जो जातक कथा महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से स्थित है। तो जातक कथा महात्मा बुद्ध से पुनर्जन्म से। पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपको बताना है कि पाइथन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, VVI रहेगा। तो पाइथन क्या है? तो प्रोग्रामिंग भाषा है। कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। अगला बना है जो पूछा है क्वेश्चन आपसे कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों संघ जो आसियान में देशों की संख्या कितना? ये भी VVI रहेगा। जो आपके दक्षिण पूर्व एशियाई जिसे होता है उसमें आसियान में देशों की संख्या कितनी है? तो 10 है। तो आसियान में कहेगा कि आसियान में देशों की संख्या 10 है। यह भी क्वेश्चन आपसे बना है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। ये भी क्वेश्चन बना है और ये भी पूछ सकता है आपसे कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हैं। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? जो इसरो है, इसरो ने बताना था कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रहों को लॉन्च किया था? तो 104। कितने? 104 उपग्रहों को लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा कितने के? 104। भारत का सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत का सबसे लंबी सड़क बना है चेननी नास, मतलब कि यह सुरंग में बना है। भारत के सबसे लंबी, यहाँ बताना था कि सबसे लंबी सड़क सुरंग होना चाहिए था कि सबसे लंबी सड़क सुरंग, यहाँ पे सुरंग नहीं दिया है, सुरंग होना चाहिए। तो चेनानी नासरी सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है सबसे लंबा है। यह VVI रहेगा कि सबसे भारत का सबसे लंबा जो सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वह कौन है? तो चेनानी नासरी सुरंग। कौन? चेनानी नासरी सुरंग। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछा है आपसे कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो कनाडा है। अगला, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की था? तो आपको याद है कि 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने किया था। तो किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन। 1934 नहीं ना है, देख लीजिएगा। यह सर आपसे पूछा था बेलगांव अधिवेशन, यहाँ पर देख लीजिएगा। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यह भी क्वेश्चन बना है कि संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? आपसे क्वेश्चन बना था कि समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए था? यानी कि प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा तक। यानी समग्र शिक्षा अभियान प्राथमिक कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए एक अभियान चलाया गया था। तो प्राथमिक कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन है? विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग कौन कौन है? तो वे है आपका बेरी। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? आपको बताना है कि जो कावेरी नदी जल विवाद है यह किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तो इसको कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच स्थित है। तो ये सारे के सारे आपके पता है, ये सारे के सारे आपके 29 तारीख के 29/12/2021
2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं और यह सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर्स के जो आंसर की आए हैं उस आंसर की से आपको निकाल के टाइप किया गया क्वेश्चंस है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई किसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और दोस्त भी इसको देख सके और मेरी मेहनत भी सफल हो सके, ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देने से क्या होगा ना कि आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट उठा सकता है और कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से क्वेश्चंस बना रहा है इसकी भी आइडिया आपको लग जाएगी। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? इब्न बतूता जो है आपको मोरक्को यात्री था। तो इब्न बतूता पूछा था जो कि एमबीटी के काल में आया था, यह मोरक्को यात्री था। जीवाणु के कारण होने वाले बीमारी कौन है? तो आपके जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग भी पूछ रहे हैं। तो जीवाणु के कारण होने वाले जो बीमारी है वह टाइफाइड था इसमें और हैजा, दो था प्लस करके दिया था। तो टाइफाइड और हैजा जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। फिर आपसे क्वेश्चंस बना था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। 2019 में भारत रत्न किन्हें मिला था? आपको यह भी क्वेश्चंस बना है कि 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? तो प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। अगला जीएसटी का फुल फॉर्म देखिए, इससे पहले जीएसटी पूछा था कि किस प्रकार का कर है, अब प्रत्यक्ष कर है और आपसे पूछा है अब कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स था जीएसटी का फुल फॉर्म। आगे देखते हैं क्या है। 71वां गणतंत्र दिवस के 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। तो ठीक है, याद रखिएगा कि 2020 में, क्योंकि आपका फॉर्म जो है या 19 से या 20 में भरा गया है ग्रुप डी और सीबीटी का, तो ये आपसे जब से फॉर्म भरा जाता है ना तभी से करंट आपका पूछना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि परीक्षा 21 में हो रहा था 21 में तो उसका मन है तो वह क्या कर सकता है, 20 का भी पूछ सकता है, 21 का भी पूछ सकता है और 19 का, क्योंकि फॉर्म आपका 19 में ही डाला गया था। तो 71वां गणतंत्र दिवस पे कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। जादूगोड़ा के खान किस खनिज हेतु प्रचलित है? जो जादूगोड़ा की खान है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जादूगोड़ा का खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि जादूगोड़ा का खान किन खनिजों के लिए प्रचलित है? तो जादूगोड़ा का खान जो है आपके यूरेनियम के लिए प्रचलित है। किसके लिए प्रचलित है? यूरेनियम के लिए प्रचलित है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? आपको बताना है कि सुपरसोनिक मिसाइल, तो याद रखिएगा जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए। सुपरसोनिक मिसाइल है तो ब्रह्मोस बताना था कि ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ब्रह्मोस क्या है? एक आपका सुपरसोनिक मिसाइल है। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? मतलब कि आप मायोपिया से पीड़ित हैं तो आपके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो मायोपिया के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। ये भी क्वेश्चन आपको बना है। फिर आपसे पूछा है, ये देखिए नया क्वेश्चन आपको मिलेगा कि रूर प्रदेश कहाँ है? रूर प्रदेश जो है कहाँ स्थित है? तो यह आपके जर्मनी में है। ये भी याद रखिएगा कि रूर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं, आपको हेरिटेज साइट तो पूछ ही रहा है, यूनेस्को के सूची में कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, कौन किसको कब शामिल किया है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बना है। तो यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है तो उसमें दिया था पटना के गोलघर। तो पटना के गोलघर को आपको हेरिटेज यूनेस्को के विश्व धरोहर के सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। और सारे के सारे जैसे ताजमहल हुआ, आगरा का किला हुआ, जैसे कि एलोरा का किला हुआ, अजंता का जो होता है, ये सारे के सारे आपके हैं। तो आप एक बार मेरे भाई आप लोग यूनेस्को में जो शामिल होने वाले देश हैं, यूनेस्को में के सूची में जो शामिल होने वाले जो धरोहर है उसको आप लोग जरूर ऐसे करा देने से क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि यह ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है। तो जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें यूनेस्को से पूछ रहा है तो यूनेस्को आपको पढ़ना जरूरी है। और यूनेस्को में कौन कौन से शामिल है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूं से 2 बार क्वेश्चन पूछा था तो गुलबदन बेगम, क्योंकि चौसा का युद्ध और इससे पूछा। तो हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरे भाई, मेहनत ताकि मेरी मेहनत को सफल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करिए
और पता है कि हम लोग इसमें रेलवे से जुड़े कंटेंट को, जो डी एजुकेशंस का यूट्यूब चैनल है, अभी फिलहाल में आपके डी एजुकेशंस का जो यूट्यूब चैनल है रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग ग्रुप डी से आने वाले सेशंस को भी डिस्कस करते हैं और इससे क्या आ सकते हैं उससे जुड़े क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आपसे बताना था कि कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधा हैं। तो आपसे यह भी पूछा था कि जो मार्केसिया है और लिवर्ट, क्या मार्केसिया और लिवर्ट जो हैं यह आपके ब्रायोफाइटा के हैं। तो ये आपको छांटना था कि कौन से ब्रायोफाइटा के पौधे हैं। तो मार्केसिया और लिवर्ट, यह VVI रहेगा, क्योंकि यह ग्रुप डी में भी क्वेश्चंस पूछ रहा था और इसमें भी पूछा है। तो मार्केसिया और लिवर्ट याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा वर्ग के सदस्य हैं। चूना के पानी का सूत्र क्या है? चूने के पानी का सूत्र क्या है? तो चूने का पानी का सूत्र होता है CaO। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या बना होता है? आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना था, तो श्रेणी क्रम 1/4 है, तो 1/4 तो ऑलरेडी है, तो 1/4 1/4 1/4 करिएगा, क्योंकि प्रतिरोध ही दे दिया है। 1/4 इसलिए नहीं कर रहे हैं कि समानांतर में दिया है, इसका माने दे दिया है कि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध है, तो करिएगा तो 4 हो जाएगा और ऊपर भी 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 ओम इसका है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे बना था श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में जोड़ के। दी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसने लिखा था? यह पुस्तक है दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखा गया था? तो जॉन कीन्स के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन कीन्स के द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिएगा कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किनके द्वारा लिखा गया था? तो यह जॉन कीन्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यह क्वेश्चंस आपका इस सेशंस का, यानी कि आपके 29 तारीख 12वां महीना 2020 में जो NTPC के हुए हैं, NTPC के जो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, यह लास्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 500 से अधिक छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, यानी कि 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो वे बन गए हैं क्रिस गेल। कौन? क्रिस गेल। ये सारे के सारे आपके NTPC के सेकेंड शिफ्ट में बने क्वेश्चन थे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? तो आज हम लोगों ने देखा 29/12/2020 के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। और इसके पिछले जो वीडियो है 28 तारीख, उसको भी देखिए। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या अगले वीडियो में अगर वीडियो और चाहिए, अगले सारे शिफ्ट के वीडियो को चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आपको करना होगा कि हाँ अगले वीडियो को आप लोग जरूर लेके आइए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।